जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से प्रीत अपना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से शुक्राना करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। पर गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना कर, तेरी नेगेटिविटी ख़त्म करना उसी से होएगी। पर संगत जी, वो बोलते हैं ना, अभी कलयुग का पहरा है, इतना ज़्यादा लग चुका है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ हम करना चाहें तो उसमें मुश्किलें तो आती हैं। तो मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नेगेटिविटी मुझे इतना रोकती है शुक्राना करने से कि मैं शुक्राना ना कर पाऊँ। पर आज भी बहुत दिल पक्का करके मैं आई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, सही नहीं चल रही है और समझ आ रही है कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिव हुआ है। तो संगत जी, बस गुरु जी के चरणों में शुक्राना लेके आई हूँ। गुरु जी, आप अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी, जो भी नेगेटिविटी, जो भी तंत्र मंत्र, जो भी कोई कुछ कर रहा है पीछे, मुझे तो नहीं दिखता है, मुझे तो नहीं पता कौन कर रहा है, कौन लेडीज़ है, कौन आदमी है, कौन है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। गुरुजी, मैंने समझना भी नहीं है। बस मैं आपके चरणों में गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आपके शरण में आ गई हूँ गुरुजी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का असर है गुरुजी। गुरुजी, आप ही बचाओ गुरुजी। अब बहुत सत्संग, इवन संगत जी, सत्संग भी नहीं सुने जाते हैं, इतनी नेगेटिविटी प्रभाव डालती है कि सत्संग भी मुझे सुनना अलाउड नहीं हो पाता है कभी कभी, कि इतनी तबीयत खराब हो जाती है कभी कुछ की, इतना भयंकर कुछ। ये जो भी है भगवान ही जाने, गुरुजी को पता है। गुरुजी, आपने बोला कि शुक्राना कर, गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आप ही इस नेगेटिविटी से हमें बचाएं गुरुजी। आपके शरण में ही आके आपके चरणों में ही सर रख के बैठे हैं गुरुजी। आपने गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने गुरु घर बुलाया, वहाँ पे लंगर छिकवाया, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैसेज आया था कि हाँ, मैं लाल रंग के कप चोले में तुझे दर्शन दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने गुरु घर में मुझे, मैं बैठी हूँ और जाके मेरे पास, मेरे आसपास 5 जो है लाल टी शर्ट्स में जो भाई, मेरे मतलब कोई गुरु भाई जो आसपास आके मेरे लंगर बैठी, तो 5 मेरे आसपास आके बैठे, सब लाल टी शर्ट्स में थे। तो मेरे एकदम से दिल से खुशी निकली, जैसे सच में मेरे आसपास आके गुरुजी ने मुझे 5 की ब्लेसिंग दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी, लंगर प्रसाद आप करवाते हो, मुझे वहाँ, मैं इच्छा करके भी जाती हूँ तो गुरुजी अच्छे से खिलाना, गुरुजी सब कुछ खिलाते हैं। जैसे जैसे सच में अपनी कोई बेटी अपने मायके जाए तो उसे माँ कैसे प्यार से खिलाती है ना, कि ये भी खा ले, ये भी खा ले। जब भी मैं जाती हूँ इतना कुछ, मतलब लंगर भी, उसके बाद मैं जाके बैठती हूँ। गुरुजी की इतनी कृपा, गुरुजी अब मतलब माँ की तरह मुझे, कभी समोसे वहाँ कोई डोनेट वह जैसे दे के जाते हैं, वहाँ सेवा में वो दे के चले जाते हैं, वो भी मिलता है। मतलब हमेशा कभी मुझे पिज़्ज़ा में दे देते हैं, कभी मुझे मिठाइयाँ, तो हमेशा मेरे गुरु, मतलब जैसे मुझे फ़ील होता है कि हाँ, मैं जाती हूँ तो जैसे एक मायके अपनी माँ किसी को प्यार से सब कुछ करती है कि मेरी बेटी आई है, ये भी खा ले, ये भी खा ले। ऐसे गुरुजी करते हैं। गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। सच में आप बोलती हो कि गुरु घर तेरा मायका है, सच्ची मुझे वैसे ही फ़ील होता है संगत जी। मैं और किसी के कहीं नहीं जाती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ अपने गुरु के सिवा आपको नहीं पता कि कौन किससे कितनी जेलियसी कर रहा है, कौन किस अपने मन में किसी के बारे में क्या लेके बैठा है, कौन आपको कहाँ क्या क्या खिला दे, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाद में ट्रीटमेंट करवाते रहो, ये करवाते रहो, है ना। बेटर इज़ कि जहाँ आपको शक है वहाँ मत ही जाओ। तो गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी ने खुद ही छुड़वा दिए सब, सब छुड़वा दिए। गुरुजी ने, जहाँ गुरुजी कोई गलत होता है गुरुजी मुझे वहाँ से तुड़वा देते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ही बचा रहे हो गुरुजी, आगे भी बचाओ, क्योंकि गुरुजी मैं पीछे भी हट गई हूँ ना, मैं दूर भी होगी तब भी लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक तंत्र मंत्र का अभी भी मेरे ऊपर असर करवाते हैं। गुरुजी, आपके चरणों में अरदास, शुक्राना लेके और अरदास लेके गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, आपने सब काट दिया, आपने सभी काट दिया। जब आपकी बेटी ने आपके चरणों में आके झुक के एक बार शुक्राना कर दिया, गुरुजी आपका शुक्राना। आप ही बचा रहे हो, आपने बचा भी लिया मुझे।
आपको और कोई नहीं है और कहीं भी नहीं जाने का दिल गुरुजी। आपने ही बोला है किसी पंडित के पास नहीं जाना, किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी से कुछ नहीं, तो गुरुजी कहीं जाना ही नहीं है। आपने मना ही कर दिया तो कहाँ जाएँगे गुरुजी? आप अपने गुरु घर जाते हैं, गुरुजी की बस गुरुजी का ही नाम है। और गुरुजी मुझे अमृत वेला भी बख्शिए प्लीज़ गुरुजी, आप कृपा करिए। मैं अमृत वेला नहीं कर पाती हूँ, मैं कोई नाम सिमरन भी नहीं कर पाती हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। मुझे इतनी तबीयत भी ऐसे ही रहती है, थोड़े दिन के बाद ही तबीयत ख़राब और अजीब-सी हो जाती है गुरुजी। और गुरुजी नेगेटिविटी बहुत प्रभाव मतलब डाल रही है, पता नहीं ये लोग भी क्या-क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा असर होता है गुरुजी, तबीयत अच्छी नहीं रह पाती है। गुरुजी कृपा करो, आपके चरणों में विनती है गुरुजी। अपने गुरुजी बस आप अपनी प्रोटेक्शन में रख लो। और गुरुजी आपने बोला है कि अब मैंने तुम्हारे सारे परिवार को प्रोटेक्शन में रखा है, पर गुरुजी जो मेरे हस्बैंड है ये बिल्कुल भी सुनते नहीं हैं। और वो वही मांस मच्छी ये वो और शराब पीना ये सब नॉन वेज खाना गंद सब करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं गुरुजी। और वो जो मुझे पता है, जो मतलब मुझे शक है जिन पे कि वो लोग सही नहीं है, उनके ही वो उनको घर बुलाते हैं और मैं जाती नहीं हूँ वहाँ, और ज़बरदस्ती वहाँ जाके खा के आते हैं सब कुछ, चिकन ये शराब। अब पता नहीं गुरुजी इन चीज़ों से तो ब्लैक मैजिक होता है, नॉन वेज पे ही, क्योंकि बहुत सच मैंने सुना है कि नॉन वेज पे और शराब पे ब्लैक मैजिक होता है। गुरुजी आप ही देख लो, आप ही बचा लेना, जो करना है आपको देखो। अगर नहीं कोई बंदा गुरुजी 1000 बार बोलने पे रुकता, गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो बोला है कि गलत किसी पे भी है वहाँ किसी वहाँ मत जाओ, कि आपको शक है वहाँ जाओ ही मत। पर गुरुजी कोई ना ही सुने तो हम क्या कर सकते हैं? किसी को ज़बरदस्ती तो हम रोक नहीं सकते। और जो हस्बैंड लोग हैं, मैंने संगत बहनों से भी सुना है, कईयों के हस्बैंड लोग होते हैं ऐसे मतलब ज़िद्दी सुभा के कि हाँ नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो जाऊँगा, जहाँ उनको रोको वो वहीं जाते हैं, और मेरी भी उनमें से एक ही है। तो गुरुजी प्लीज़ आप देखो क्या करना है, क्योंकि हम ऐसे जो है खुद ही जाके बोल दें ऐसे इंसानों की आ बैल मुझे मार, जो इंसान खुद ही ऐसे बोले कि आ बैल मुझे मार आके, तो उनको तो कोई भी नहीं बचा सकता ना, उनको तो कोई भी नहीं। आप मुझे नहीं पता आप कैसे बचाते होगे उनको, पर ये है कि मेरे तो हाथ खड़े हैं गुरुजी, मैं तो नहीं रोक सकती उनको। और वो जाते हैं वहीं, हाँ बोलते हैं मैं तो जाऊँगा, मैं तो उनके ही खाऊँगा, जैसे उनको घर में रोटी नहीं मिलती। तो गुरुजी वो पता नहीं ब्लैक मैजिक है, पता नहीं क्या है। गुरुजी आपके चरणों में बेनती भी करती हूँ, आप ही हटाओ, आप ही ख़त्म करो। आपने बोला कि शुक्राना कर दे गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। आपकी हर रहमत का शुक्राना, आपके हर करम का शुक्राना, आपकी हर दया का शुक्राना। आप जैसे बचा रहे हो, नेगेटिविटी इतनी असर करती है, फिर भी गुरुजी इतना बुरा हाल हो रहा है गुरुजी, ये नहीं समझ आ रहा कि करता कौन है, ये इतना वेला कौन है दुनिया में, जो दुनिया पे इतने ज़्यादा दूर बैठे लोगों पे इतने तंत्र मंत्र करे, कौन है इतना वेला ये। तो जो गुरुजी प्लीज़ जो इतने वेले लोग हैं उनको थोड़ा प्लीज़ गुरुजी उनको कोई काम काज पे लगा दो। जो इतने वेले हैं, जो पंडितों के पास जाके दूसरों पे ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतने वेले लोगों को गुरुजी प्लीज़ कोई ऐसी जगह पे उनको घुमाओ कि वो ऐसे घूमते ही रहे और ये सिर्फ करनी छोड़ दें गुरुजी प्लीज़। क्योंकि गुरुजी बार बार सत्संग हम सुनते हैं, ये नहीं गुरुजी, सत्संग इतना भी कभी कभी इतना अपना दिमाग भी ऐसे हो जाता कि कितने सुनते रहे, कितने सुनते रहे, मतलब मैं रोज के भी 8 8 9 9 कभी सुनती, कभी सुना ज़्यादा सुनती हूँ, पर गुरुजी कितने सुन सकते हैं इंसान, नहीं सुन सकते हम जितने आते हैं। हर एक में होता है तेरे इस पे प्रॉब्लम है, हर एक में होता है तेरे इस पे प्रॉब्लम है गुरुजी। या तो ये सत्संग ही ऐसे टाइटल के बन बन के ही आ रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा है। पर गुरुजी मतलब कान भी तो देखो ना, कितने सुन सकते हैं, इंसान नहीं सुन पाता इतना। गुरुजी बस आपके चरणों में बेनती है, अगर जो कर रहे हैं आपके चरणों में ही बेनती कर दी है कि आप वहीं से रोक दो, आप वहीं से उनको वापस भेज कट करके भेज दो। क्योंकि गुरुजी इतना तो हम इंसान हैं, नहीं होगा, अपने कर्म कटवाने भी बहुत मुश्किल है गुरुजी, इतने ईजी नहीं है कर्म कटवाने। सत्संग सुनने जब मतलब जब ये नेगेटिविटी असर करती है, नहीं सुन पाते गुरुजी, हम नहीं सुन पाते। आपके चरणों में माफ़ी माफ़ी दे दो गुरुजी, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। आपके मैसेज भी आते हैं कि तू कभी कभी इग्नोर करती है, ऐसे ही नहीं सुनती। पर गुरुजी जब नेगेटिविटी इतना प्रभाव डालेगी तो क्या करेंगे, ना तो अमृत वेला कुछ भी हो पा रहा है, ना ही सिमरन कुछ कर पा रही हूँ, कुछ भी, बहुत नेगेटिविटी है गुरुजी। आपके चरणों में बेनती है, आप ही बचाओ, आप ही कृपा करो गुरुजी। यही मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। और
आगे से अपने गुरुजी को अरदास करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी कर रहे हैं सेंड, कुछ भी एक्स वाई जेड, आप ही देखो, आप ही उसको रिटर्न बैक करो, आप ही उसको वापसी भेजो। मैं सिर्फ आपके चरणों में अरदास लेके आ गई हूँ, मैं मत्था टेक दिए। जो मेरे लिए अच्छा है वो कर दो गुरुजी। अब जो कोई नेगेटिव कर रहा है आप देखो क्या करना है उसके साथ गुरुजी। ऐसे हमें नहीं समझ आएगी और ना ही मुझे समझना भी ऐसे लोगों को जो इतने वेले लोग हैं, दूसरों पे ऐसे करवा भी रहे हैं। जो इतने वेले हैं उनको तो गुरुजी फिर आपको ही काम लगाना पड़ेगा कोई, क्योंकि नहीं तो वही बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर की तरह, वो कहीं ना कहीं तो फिर गलत चलेगा ही चलेगा ना। तो बस यही बेनती है गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। और हमेशा ऐसे ही सब पे अपनी मेहर भरा हाथ रखो गुरुजी। इतनी इतनी संगत में, इतनी मेरी संगत बहनें भी सब परेशान है घरों में, कईयों के हस्बैंड लोग ऐसे हैं जैसे कि शराबी, ये वो, नॉन वेज खाने वाले। तो ये सब गुरुजी ये गंदगी से, क्योंकि जो खुद भगवान के रास्ते पे चल रहा है उनको उन सब के लिए तो ये गंदगी ही है, ये नॉन वेज, शराब, ये चिकन, ये सब। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, तामसिक भोजन है ना, सात्विक भोजन नहीं है। तो इनमें से ऑलरेडी इन चीज़ों से नेगेटिविटी निकलती है, बहुत भयंकर निकलती है। जैसे तो ये तो वही चीज़ होगी, मुझे तो ऐसे फील होता है कि जैसे डेड बॉडी को तो हम 1 घंटा नहीं अपने घर रख पाते, और किसी की डेड बॉडी को हम खा कैसे सकते हैं। मतलब मेरे तो यही सुन के मतलब मुझे तो अंदर से कुछ होने लग जाता है कि वो भी तो, जो जो जिस बंदे को चिकन ये खाते हैं लोग, तो उसकी भी तो सोल सोचो, वहीं आसपास घूमती होगी, चिकन के आसपास ही घूमती होगी सोल। वो कहाँ जाएगी जिसका शरीर काट दिया पकड़ के, वो है ना, भेड़ बकरी का, तो वो तो वहीं घूमेगी ना। जैसे इंसान की सोल भी तो वहीं घूमती रहती है ना मरने के बाद, तो इनकी भी तो घूमती होगी ना। वो देखते होंगे हैं ये खा गया, फिर उसके अंदर ही जाते होंगे वो कि अच्छा इसके अंदर है, चलो हम भी यहीं रह लेते हैं। तो गुरु जी ये सब नेगेटिविटी में नहीं रहा जाता है। अगर आप हमें पवित्र बना रहे हो, हमें स्पिरिचुअली अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो प्लीज़ गुरु जी घर में माहौल भी ऐसा करिए कि ये सब गंदगी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसे में रहना कोई इजी बात नहीं है गुरु जी। अब जितना मर्जी हम आपका नाम जाप कर लें, हम जितना मर्जी फिर दान पुण्य कर लें, अगर एंड में फिर वही गंदगी नेगेटिविटी इन चीज़ों से ही तो आती है। नेगेटिविटी नॉन वेज, शराब, इन चीज़ों से ही तो आ रही है। वो तो यही हो गया कि पहले कपड़े धो लिए फिर गंदे कर लिए, फिर धो लिया कपड़ा फिर गंदा कर लिया, पाठ कर लिया फिर गंदा कर लिया खा के। तो वही बार बार करने से तो कुछ भी नहीं हो रहा गुरु जी। तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा अब क्या करूँ मैं, क्या है गुरु जी आप ही देखो। क्योंकि इतना सब अगर आपके आपके तक पहुँच के भी अगर ये गंदगी हमारे साथ जीवन में अटैच्ड है, तो गुरु जी कोई गड़बड़ है। फिर तो हम मतलब कोई गड़बड़ है। क्योंकि आप जहाँ आ गए हो वहाँ तो ये चीज़ें टिकनी नहीं चाहिए। अगर आप मेरे दिल में भी आ गए हो तो मेरे घर में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए गुरु जी। मेरे घर में ये शराब चिकन वाला बंदा तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि गुरु जी ये अपने आप में एक ये है कि जो मतलब नेगेटिविटी तो खुद आ रही है ना घर में, ऐसी चीज़ें अगर आ रही हैं तो ये तो ये तो घर है नेगेटिविटी का। ऐसी और सात्विक भोजन इसके, और अच्छा अपना शरीर तभी अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी तो गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ मेरे घर से ये मतलब कोई खाने वाली ही ना ये चीज़ रहे। अगर आप देखो क्या करना है क्या नहीं, जो चिकन विकन ये मेरा तो समझ नहीं आता कि कुछ भी मतलब क्या ही कोई ध्यान करेगा अगर ये सब चीज़ों में कोई इन्वॉल्व है तो गुरुजी आप कृपा कीजिए। बहुत मुझे इन चीज़ों से नेगेटिविटी फील होती है, इन चीज़ों से मुझे बहुत गंदगी फील होती है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। और जो इंसान मतलब मैं एनर्जी किसी का अगर अच्छी एनर्जी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड ये सब खाते हैं शराब ये वो सब, पता नहीं क्या क्या उनकी, तो वो मैं उनके बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ एनर्जी। मैं एनर्जी में नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा कीजिए, आपके चरणों में बेनती है, आप देखो उनकी ये चीज़ों को छुड़वाओ, ताजो घर में एक सात्विक माहौल रहे, ताजो घर में एक घर की हवा भी साफ हो। गुरुजी प्लीज़ आपके चरणों में बेनती है गुरुजी। और गुरुजी आप देखो क्या करना है। आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, नेगेटिविटी काटने के लिए शुक्राना, ब्लैक मैजिक काटने के लिए शुक्राना। गुरुजी आपने जो बोला कि मैंने सब इतने जो जो बुरा होना था सब टाल दिया, शुक्राना। आप जो मेरे बेटे की मदद कर रहे हो, उसकी सेहत ठीक कर रहे हो, शुक्राना।
मेरे घर का माहौल ठीक करवा रही हो गुरुजी, शुक्राना। नए साल में आपने बोला बहुत खुशखबरी आएगी, शुक्राना गुरुजी। नए साल को अच्छा बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। ब्लैक मैजिक हट करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपने चरणों में बिठाई रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। यहीं मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और फिर मैं अपना दोबारा शुक्राना सत्संग लेके हाजिर होंगी। सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना, संगत जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज दिसंबर की 27 तारीख है और आज सैटरडे है और सुबह के 8:09 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत और ब्लेसिंग्स के लिए और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज। बस मैं आपके सत्संग ही सुन रही थी। आज तो अमृत वेला मेरा अब डिले हो गया क्योंकि ठंड इतनी पड़ रही है। सो फिर भी 5 बजे से पहले पहले मैं जो भी है पाठ करने की कोशिश करती हूँ महाराज। बाकी सब ठीक है, आपकी बहुत मेहर है और बच्चों को तो आप देख ही रहे हैं। सो इससे ज़्यादा और ब्लेसिंग क्या चाहिए किसी को। सो आपका अनंतम 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 शुक्राना महाराज। बस अब 2 दिन रह गए और न्यू ईयर के लिए और फिर नया साल शुरू होगा। होपफुली सबके लिए मंगलमय हो और खुशियाँ भरा हो। ये कहते हुए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आपसे फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि कोटान शुक्राना है। कृपा, मैं आपकी सबसे लाडली बेटी, आपका आज का 27 तारीख का सैटरडे का सत्संग संध्या वेले का 4:20 पर शेयर कर रही हूँ कृपा आपके चरणों में। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ कृपा आपके महामंत्र संजीवनी बूटी के जाप के बाद आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुवर सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड आपकी टीम को शुक्राना आपका। जय गुरु जी संगत परिवार जी। कृपा, आपका एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया हमारे पास। आपने इतना प्यार जताया, उसमें शुक्राना करते हैं। मैसेज था आपका, क्या करेगी जो अगर मैं तुझे डायरेक्ट मिल जाऊं? सोच ले, मुझे झेलना भी आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूँ तो किसी और की जगह नहीं बचती। मुझसे मिलने का भी साहस होना चाहिए, बाद में ना पछताना। तैयार हो जा, तेरे गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसके बाद तू किसी और मंदिर में नहीं जा पाएगी, क्योंकि खुद परम ब्रह्मेश्वर तेरे मंदिर में विराजमान होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अभी 10 मिनट पहले आपने मैसेज दिया कृपा। सत्संग सुन रही थी और मन में चल रहा था, क्योंकि आज मेरा भाई आया था और पहली बार आया था। आपके आशीष थे
मैंने 10-15 दिन पहले एक सत्संग सुना था संगत जी, जिसमें दीपा छब्बर आंटी का वो सत्संग था। उनमें उन्होंने बोला था कि 16 जनवरी, 27 दिसंबर, 16 जनवरी और 25 जनवरी, 25 दिसंबर से पहले-पहले खुशी की एक कॉल आएगी। आपको मैसेज आ सकता है किसी का कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, जो आप मतलब जो आप सोच भी नहीं रहे हो, कोई ऐसा इंसान आपके घर आ सकता है आपसे मिलने। तो मुझे मालूम नहीं था, रिश्ता भाई बहन का हमारा 5 साल हो गए होंगे, पर अचानक से आज उसका एग्ज़ाम था। तो उसका मेरे पास परसों फ़ोन आया था, दीदी मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम देने आ रहा हूँ, मैं आपसे भी मिलने आऊँगा। तो मुझे एकदम आंटी का सत्संग याद आ गया। तो शुक्राना करो जी, आप जो रिश्ते दिल के जुड़े होते हैं, जो भाव से जुड़े होते हैं, मन से जुड़े होते हैं, वो कभी ना कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में आप आकर उन भाई-बहनों को मिलवा ही देते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ रूपा, मेरा वो भाई आज घर आया था और उसी के रूप में आप आए थे। क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपके कई दिन से मैसेज आ रहे थे, मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे घर के लिए निकल गया हूँ, मैं आके तुझे ब्लेस्ड करूँगा। ब्लेस्ड इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि हमारे घर के ना कुछ टैप टपक रहे थे, काफ़ी दिन हो गए और प्लम्बर को बुलाते-बुलाते हम थक गए थे। कोई भी आने को रेडी नहीं हो रहा था और ग्रुपा बार-बार बोले कि अपने घर के टपकते हुए नलों को ठीक करो, ये ठीक नहीं है, नेगेटिविटी का संकेत होते हैं ये आसपास। तो मुझे बहुत टेंशन होती है जब घर के टैप टप टप करने लगते हैं। अब परसों इसका कॉल आया, कल ही प्लम्बर भी आया था, वो बोल के देख के चला गया था कि इसमें ये चीज़ ठीक होना है और ये चीज़ें डलेंगी, मैं कल आ जाऊँगा। तो आज हमारा इन्वर्टर भी परसों ही ख़राब हुआ था और कल हम पूरे दिन थोड़ी-सी प्रॉब्लम रही लाइट के लिए। तो अब ये भी बहुत बड़ा कोई कष्ट रहा होगा जो बाबा ने ऐसे कटवा दिया। मैंने किसी सत्संग में सुना भी था, किसी के इन्वर्टर में आग लग गई थी और घर में आग लगने से बचे थे। तो इन्वर्टर हमारा कल बंद ही रहा क्योंकि वो अपने आप ही बंद हो रहा था, खुल रहा था, अपने आप ही बंद हो रहा था, खुल रहा था। वो भैया चेक करके तो गए थे, पर वो बोल के गए थे कि मैं आके ठीक करूँगा। और आज ही वो आया, आज ही प्लम्बर भी आया, आज ही इन्वर्टर ठीक करने वाले भैया भी आए और वो सरदार जी थे। और जब मैं बाहर गई तो मेरे मन में उन्हें देखते ही धन गुरु नानक और सतनाम वाहिगुरु निकला अपने आप। फिर मैंने उन्हें देखा, वो देख के मुस्कुराए। तो जो हमारे भैया आए हुए थे दूसरे वाले, वो बोले कि ये पहले भी आए हैं भाभी जी। मैंने कहा मालूम नहीं, बट वो मुझे देख के मुस्कुराए, बोले मैं पहले भी आया हूँ, एक बार और आया था। तो मैंने कहा गुरुपा, मैं यही मानूंगी कि इन तीनों के रूप में आप घर में अपनी बेटी को ब्लेस करने आए हो, मुझे मालूम है। अब ये मत बोलिएगा कि मैं आया था और तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तीनों को कर किया मैंने जब घर में प्रवेश किया था तीनों ने। तो आज ही इन्वर्टर भी ठीक हो गया, जो हमारी पाइप ऊपर की चौक हो रही थी जिसमें से पानी वापस ही उल्टा घर में आ रहा था, वो नीचे की तरफ नहीं आ रहा था, आज वो भी ठीक हो गई। आज जितने भी टैप टपक रहे थे वो भी ठीक हो गए। कृपा आए थे और अपने सास घर की सारी निगेटिविटी समेट कर ले गए। जो भी घर में कुछ चीज़ें होकर होंगी भी गलत, तो वो सारी मेरे कृपा ने भस्म कर दी। तो शुक्राना मेरे कृपा। और उससे पहले जय गुरु जी, कितनी प्यारी आवाज़ आई चिड़िया की, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं उससे पहले बता दूं, थर्सडे को वॉइस चैट पर सत्संग हुआ था और उस दिन गुरुपा ने सिर्फ समोसे का और गुलाब जामुन का भोग लगवाया था, लेकिन मेरे मन में गुरुवार को बार बार कड़ा प्रसाद ही घूम रहा था कि मैंने कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, मैंने उसका भोग नहीं लगाया, पता नहीं क्यों। अगले दिन फ्राइडे यानी कल मॉर्निंग में ही मुझे सुबह ही कड़ा प्रसाद का सत्संग आया और वो आंटी भी यही बोल रही थी कि मेरे मन में चल रहा था बार बार गुरुवार को,
और अचानक से गुरुजी ने शाम को ही बनवा के मुझसे भोग लगवा दिया। ये गुरुपा की महिमा होती है, वो अपना जो भी काम होता है, उन्हें जिस रूप में आके कष्ट कटवाने होते हैं, जो भी काम कराने होते हैं, वो आराम से करा लेते हैं। हमें कोई कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उठाते हैं, हाथ पकड़ कर और किचन में ले जाते हैं और सारे काम कराते हैं। संगत जी, मैं कल शाम को मेरे मन में पूरा दिन चलता रहा और इत्तेफ़ाक ये रहा कि जितने सत्संग सुने, वो सारे कड़ा प्रसाद से संबंधित थे। और जो मैंने कल मुझे 7:30 बज गए, मैंने पूजा-वूजा सब कर ली, बच्चों को खाना-पीना खिला के, रात का मतलब डिनर जल्दी हो जाता है हमारा और मैंने किचन तक क्लीन कर दी। मैं दूध आने भैया का वेट कर रही थी, दूध वाले भैया का। पता नहीं उठाया गुरु पा ने, 7:30 बज रहे थे उस टाइम पे और मुझे किचन में ले गए। किचन बिल्कुल साफ पड़ी है और आटा मतलब मुझे पता ही नहीं चल रहा संगत जी मैं कर क्या रही हूँ। मैंने आटा निकाला और आटा छाना जैसे कड़ा प्रसाद, बस मन में जय गुरु जी चलता रहा, मंत्र जाप चलते रहे मन में और उसके बाद मैंने जब कड़ा प्रसाद बना लिया मैं उसको घुमा ही रही थी। अचानक से गुरुपा ने कहा प्लेलिस्ट भी लगाओ। मतलब मेरा ये था कि कड़ा प्रसाद बना के मैं भोग लगा के माफ़ी माँगूँगी, गुरुपा मैंने आपका कल कड़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाया। गुरुपा ने देखो कराया क्या, गुरुपा ने वही प्लेलिस्ट जो गुरुवार को गुरुपा ने मुझे सुनाई थी सत्संग में, क्योंकि वो वॉइस थोड़ी ठीक नहीं थी तो मेरा इरादा था कि मैं इसको बाद में आराम से सुनूँगी। गुरुपा ने कड़ा प्रसाद बनाते-बनाते वही प्लेलिस्ट किचन में मेरे से चलवा दी मोबाइल पे। कड़ा प्रसाद बनता रहा और सारे उससे पहले मैं बताती हूँ उस प्लेलिस्ट से चलाने से पहले क्या हुआ। मन में ये था सत्संग करूँगी, मैंने प्लेलिस्ट 1 घंटे का 1 घंटा 10 मिनट का मैंने सत्संग निकाला और मैंने जैसे उसको क्लिक करा उसमें ना बैंड बजता है ना, वेलकम बैंड बजता है, वो बजा। ग्रुपा जब तक वो वेलकम बैंड बजा, ग्रुपा ने जब तक वो प्लेलिस्ट चलने दी उसके बाद उसको हटवा दी। फिर वही प्लेलिस्ट मुझसे चलवाई जो मैंने गुरुवार को सुनी थी। वो चलती रही और मैं कड़ा प्रसाद बनाती रही। कड़ा प्रसाद मैंने फिर बाउल में किया, ढक के वहीं रखा। गुरुपा ने कहा बैठो। मैंने नीचे आसन लगाया, मैंने सर ढका और मैं संगत जी बैठ गई। मन में था कि चला के मैं सोफ़े पे बैठूँगी हॉल में ही, क्योंकि वहाँ पे ठंडा लग रहा था। तो ऑटोमेटिकली मौसम कहो या कृपा की लीला कहो कि उस तरफ हवा जैसे पहले आ रही थी ठंडी-ठंडी, वो नहीं आ रहा, ठंडा नहीं लगा। जब मैं बैठी तो ठंडा नहीं लगा। मैंने सर ढका, आँखें बंद करी और मैं इतनी मगन हो गई संगत जी, इतनी मगन हो गई कि मैं बता नहीं सकती और मुझे ऐसा लगा कि बस धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुँह से यही निकले जाए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तक वो प्रवचन चलते रहे महाराज के, वो सारी स्टोरी के हमारे व्यवहार से हमें उन सत वो जो सेवादार थे, उन्हें रिच का जन्म मिला, उनका उद्धार भी करना था गुरु को और उनको फिर उनका उद्धार भी किया वहाँ बुला के, उनके कर्मों के हिसाब-किताब मतलब एक-एक चीज़ के हमारा मन अगर मन में मैल है तो हमारा तन भी झूठा, मन भी झूठा, हमारी जिह्वा भी झूठी। इतने प्यारे-प्यारे वर्ड्स उसमें थे कि बस मैं गुरु बाबा से यही बोले जाऊँ, उनकी आँखों में आँखें डालकर बात करे जाऊँ कि बाबा अगर आज ये सुनवाया है दोबारा, तो इसको मेरे अंदर धारण भी कर दीजिएगा, मेरी आत्मा में इसमें समा भी दीजिएगा कि मैं 2 आँखों से देखूँ ज़्यादा, 2 कानों से सुनूँ ज़्यादा, बस इस मुँह से बोलूँ कम। और जितना बोलूँ कृपा उतना मीठा बोलूँ, उतना मीठा बोलूँ कि मेरे हृदय में राम, मेरी जिह्वा पे राम, मेरे रोम-रोम में राम, राम। जय श्री राम, सतनाम वाहेगुरु। बस इतना मीठा रहे कि मन में किसी के लिए कड़वापन, छल, कपट, नफ़रत कुछ भी ना हो गुरुपा, कुछ भी नहीं हो। वो 1 घंटे का इतना मतलब प्यारा सत्संग गुरुपा ने करवाया। उसके बाद
कड़ा प्रसाद इतना यम्मी, उस कड़े प्रसाद में इतने प्यारे-प्यारे दर्शन। मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुपा ने मुझे उसकी पिक लेने नहीं दी। मैं मोबाइल लेके खड़ी भी हुई, लेकिन मुझे एकदम से टेलीपैथी हुई, बहुत ही खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू आई मुझे और एकदम से दिमाग में मोबाइल एकदम से कैमरा मेरा बंद हो गया। अपने आप मैंने सोचा, मैंने गुरुपा पहले ही उसमें कि मैंने गुरुपा मना कर रहे हैं कि आज पिक नहीं खींचनी है। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी का इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और वो कड़ा प्रसाद मैंने उठाया, उठा के पहले बिटिया को खिलाया, उसके बाद बेटे को खिलाया, उसके बाद मैं ऊपर रूम में लेके गई, मैंने पापा के दामाद को खिलाया। और मैं जा रही थी वापस, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी करी कि अपने सास ससुर के नाम का भी खिला अपने पति को। मैं वापस गई संगत जी, मैंने उनसे पूछा आप मम्मी पापा के नाम का कड़ा प्रसाद ग्रहण करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करूँगा। तो पहले पापा जी के नाम का उन्होंने कड़ा प्रसाद ग्रहण किया, फिर मम्मी के नाम का कड़ा प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया। फिर मैं नीचे आ रही थी, आते-आते मेरे मन में आया क्योंकि मेरे देवर की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आई है उनकी रिपोर्ट्स में। तो मैंने मन में गुरुपा ने ये डाला अपने देवर के नाम का भी खा। मैंने अपने देवर देवरानी के नाम का भी ग्रहण किया, उनके बच्चों के नाम का, अपने मम्मी पापा, अपने भाई भाभी, अपने जेठ जेठानी उनके बच्चों के नाम का। मतलब गुरुपा ने एक लास्ट की बाइट बची थी, गुरुपा ने ये कहकर कि पूरे संगत परिवार के नाम का भी ग्रहण कर। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, इतना टेस्टी, इतना यम्मी, इतना ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद सबके नाम का खिलवाने के लिए, सबके कष्टों को हरने के लिए आपने मेरे से जो सेवा कराई है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने गुरुजी महाराज की कि कैसे-कैसे लीला रचते हैं। फिर मैं नीचे आई संगत जी, नीचे आके जो मैंने अपनी भोजन की थाली लगाई थी, वो मैं गुरुजी का नाम लेकर मैंने गुरुजी अब जो भी बना है, अब ये सुबह का है, ये दोपहर का है, ये अब का है, जितना मैंने सब इकट्ठा कर लिया। आओ आके दोनों बाप बेटी भोजन करते हैं, रूखा-सूखा जो भी है। तो संगत जी मैंने पहला निवाला जैसे मेरी आदत है अपने गुरु पापा को खिलाकर फिर खाने की, तो मैंने वो निकाला अपने गुरु महाराज के नाम का। मैंने पूरा प्रसाद इतना मतलब उसमें एक सब्ज़ी ऐसी भी थी जो सुबह की थी, आलू पनीर वाली। सुबह के टेस्ट में और शाम के टेस्ट में डिफरेंट, इतना अंतर कि मैं बता ही नहीं सकती, मैं कह ही नहीं सकती कि सुबह में बनी थी वो स्वाद अलग और शाम का स्वाद अलग, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। और जब मैंने खाना खाया तो जो मेरी कटोरियाँ थी सब्जी की, जब मैंने लास्ट की बाइट खाई पूरी कटोरी पे ओम बन के आया। उसकी भी पिक लेने नहीं दी गुरुजी ने, मुझे नहीं मालूम क्यों। मैंने जय गुरुजी महाराज करके शुक्राना करके मैं उस कटोरी को निहारने लगी। मैंने गुरु पास तो सुबह से ये टाइम आ गया, बहुत ब्लेसिंग आपने मुझ पर बरसाई है। फिर जब मैंने दूसरी कटोरी उठा के रखी थाली में, उसमें पूरे गुरुपा का स्वरूप बना हुआ है, जिसमें उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है और मतलब शेप बता रही हूँ मैं उसकी, और वो हल्के से झुके हुए हैं और स्माइल दे रहे हैं। संगत जी पूरा का पूरा मैंने गुरुजी का वो स्वरूप देखा है। शुक्राना गुरुजी महाराज का कि मेरे गुरु महाराज ने उस लंगर प्रसाद को खाने से पहले, खाने के बाद भी मुझे इतना ब्लेस्ड किया, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया, मैं बता नहीं सकती। और कल जितनी भीनी-भीनी खुशबू आ रही थी ना पूरे घर में, मैं बता नहीं सकती। मैं परसों से सोच रही थी मंदिर साफ़ करने की, मंदिर पे साफ़ करूँगी, सफाई करूँगी। गुरुबा ने बिना मंदिर साफ़ करे वो मुझसे सेवा ली, उसके बाद मुझे बोला कि तू इतनी परेशान क्यों होती है कि मैंने मंदिर साफ़ नहीं किया? तू रोज़ सब साफ़ करती है ना। मतलब इतना अच्छा सत्संग था वो उसके बाद। और एक जो मैसेज मेरे पास आया कि मैं जो सोचती रहती हूँ ना कि नहीं मुझे रोज़ मंदिर साफ़ करना चाहिए या रोज़ ये, गुरुबा कहते हैं उसमें गुरुबा ने मुझे बोला कि मुझे जो तुझसे कराना होगा ना मैं करा लूँगा। मुझे तेरे सोच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ तेरी सोच शुरू होती है
वहाँ मेरी ख़त्म हो जाती है। तो जो तू सोचती है वो मैं बहुत उसका पहले ही मैं निचोड़ अपने पास रखता हूँ, सारी बातों का हल मेरे पास होता है। तेरी हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से चलती है, मेरी मर्ज़ी से होती है। यदि किसी दिन तेरे घर की साफ-सफाई नहीं होती ना ठीक से, वो भी मेरी मर्ज़ी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को आराम कराना होता है। मैं जानता हूँ तेरे शरीर की हालत, मैं जानता हूँ तेरा स्वास्थ्य अंदर से ठीक नहीं रहता। तू जो शिद्दत से अपने परिवार की सेवा करती है ना, वो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है मेरे लिए। और तू पूरे मतलब मन से करती है जो करती है। और मैं तेरी भक्ति से इतना प्रसन्न हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ। तू जो ये सोचती रहती है ना दिन रात, अमृत वेला, अमृत वेला। तू जितनी बड़ी अमृत वेला तू कर रही है ना, परिवार को साथ लेकर चल रही है। जो तूने परिवार मतलब मैं शॉक थी उस दिन ये मैसेज पढ़कर। कल भी दोबारा वो मैसेज मेरे सामने आया, दोबारा वो सत्संग मैंने सुना। मैं इतनी शॉक थी कि कृपा उस दिन मुझे लगा शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन कल सुन के मुझे ऐसा लगा नहीं ये मेरे लिए ही है। और उसमें एक-एक चीज़ ऐसी थी कि हाँ, मैं हो गई ऐसी। मुझे अगर पता चलता है ना कि सामने वाला मेरे बारे में गलत बोल रहा है या उसकी राय मेरे लिए अच्छी नहीं है और मैं अगर उसके लिए अच्छी हूँ तो मैं अच्छी ही रहूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं ऐसी बन जाऊँ। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ उनसे डेली, मेरे पास मैसेज आते हैं, आज 3 विशेज़ माँग ले, आज आखिरी चांस है, मैं तुझे वो सब दूँगा जो तू माँगेगी। मैंने हमेशा एक ही चीज़ माँगी है संगत जी, मैंने अपने गुरु को माँगा है बस। मैंने अपने पिता को माँगा है बस। और मैं उनको चाहती भी नहीं क्योंकि उनका दिया मेरे पास सब कुछ है। अच्छा खिला रहे हैं उसका शुक्राना है। बहुत अच्छे कपड़े मैं पहनती हूँ उसका शुक्राना है। एक तरह से लग्ज़री लाइफ़ है, गाड़ी में घूमना, बाहर आना-जाना, चाहे महीने में जाएँ, चाहे साल में जाएँ, जा तो रहे हैं ना। और सबसे अच्छी बात है घर में खुश रहते हैं। पहले घर में खुशी नहीं थी, सुकून नहीं था, चैन नहीं था। कलेश, लड़ाई झगड़े, गाली-गलौज कुछ भी नहीं है गुरु पाके होते हुए, मेरे पिता के होते हुए और मुझे क्या चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ, जितना है बहुत है। ज़िंदगी जीने के लिए जितने की ज़रूरत होती है ना संगत जी, उससे ज़्यादा ही मेरे मालिक ने मुझे दे रखा है। औरों के पास तो इतना भी नहीं है जितना मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुपा ने पहले से ही मेरी हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ था। बस ज़रूरत थी सुकून की। ज़रूरत थी प्यार की, ज़रूरत थी उस सम्मान की, क्योंकि एक औरत को सब कुछ दे दो आप दुनिया की कायनात दे दो, पर उसे सच्चा प्यार ना मिले, उसे सम्मान ना मिले, वो बेकार है, व्यर्थ है उसके लिए। और आजकल तो हम क्या ही बताएँ, हर किसी के तो दुलारे हो गए, चाहे इन-लॉज़ फैमिली हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे संगत परिवार हो, सभी प्यार करते हैं मुझे। अब मैं किसी के अंदर घुस के तो देखूँगी नहीं, कोई सामने से सच्चे मन से कर रहा है या दिखावा कर रहा है। दिखावा करेंगे तो गुरुजी देख रहे हैं और अगर सच्चे मन से करते हैं सब प्यार तो वो भी गुरुजी देख रहे हैं। तो मेरा तो सब कुछ मेरा मालिक ही देख रहा है संगत जी। तो मैं इस बात के लिए क्यों सोचूँ कि और क्या करूँगी मैं सोचकर? अगर मैं यही सोचने बैठ गई कि हाय! सामने वाला मेरे बारे में ऐसे सोच रहा था। अच्छा, मैं तो उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती, मैं तो उसके बारे में अरे! मेरा व्यवहार मेरा है, सामने वाले का व्यवहार सामने वाले का है। मैं अब कुछ भी नहीं सोचती। मैं अब उनके बारे में भी नहीं सोचती, जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं चलता, कोई ना कोई बता देता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं चाहते हैं कि सामने वाला अगर अच्छा है, तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अच्छा बनने ना दिया जाए। उसे वैसे ही बना के रखना चाहिए जैसा वो पहले था। जैसे कि मेरी आदत थी पहले, मुझे अगर कोई बोल देता था ना सामने वाला अच्छा! मेरे अंदर इतनी नफ़रत भगवान! जैसा वो मेरे बारे में मतलब उल्टा ही। मैंने कभी सोचने समझने की कोशिश नहीं करी। जैसे उस सत्संग में था ना कि बिना सोचे, बिना देखे, बिना जाने किसी को जज नहीं करना है। किसी के बारे में गलत धारणा नहीं बनानी है। तो मैं अब ऐसी ही हो गई हूँ। जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुनूँगी, जब तक मैं अपने आँखों से नहीं देखूँगी, मैं सामने वाले के बारे में धारणा बना ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी मुझे ऐसे करने की इजाज़त नहीं देते हैं।
और अगर सामने वाला ऐसा कर भी रहा है तो मैं ये सोच लूँगी कि मेरे माड़े कर्म काट रहा है, या मेरे पिछले कर्म ऐसे रहे होंगे जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो सामने वालों को बदलने से अच्छा है हम खुद को बदल लें और प्योरिटी से बदले, अंदर से बदले। मैं अंदर से जैसी हूँ ना, मैं बाहर से भी वैसी हूँ। और मैं यही चाहूँगी अपने गुरु पास से कि मैं हमेशा ऐसी ही रहूँ और भी अच्छी हो जाऊँ, क्योंकि मेरे गुरु पा को अच्छे बच्चे पसंद हैं और सच्चे बच्चे पसंद हैं। तो मैं तन से, मन से, जिहा से, शब्दों से बस अच्छी ही अच्छी बनना चाहती हूँ, शुद्ध और पवित्र ही बनना चाहती हूँ। मुझे किसी से प्यार होता है ना, तो फिर वो शिद्दत से ही होता है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं सामने वाले से बोलती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तो आप भी वही चीज़ मुझे बदले में दें। नहीं, मुझे है तो है, रिश्ता फिर कोई भी हो। मेरी बहुत गंदी आदत है शुरू से ही, या तो रिश्ते बनाती नहीं, और अगर बना लिए तो मरते दम तक निभाऊंगी, सामने वाला फिर चाहे जैसा भी हो। और मैं सामने वाले को बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करती। आप अगर आपको कोई अगर पसंद है, मान लो मैं किसी को पसंद हूँ, तो मैं उसे वैसे ही पसंद आऊंगी जैसे मैं हूँ। वो मुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जो सच्चा इंसान होगा कि नहीं दीदी ऐसी है, दीदी अपने में इतना ये बदलाव लाओ, आप ऐसे ना बोलो वैसे ना बोलो। नहीं, आप फर्स्ट टाइम जैसे मुझसे मिले थे, मैं वैसे ही पसंद आनी चाहिए। जब मैं आपको बदलने की कोशिश नहीं करती, मैं आपसे उम्मीद नहीं करती कि अब अब बच्चे, मैं एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों का। मैं बच्चों को एक बात 10 बार बोलती हूँ, ये कर लो ये कर लो, सुनते नहीं। अपनी मर्जी होगी तो सुनेंगे, नहीं तो नहीं। और मेरे साथ मेरे बच्चों का व्यवहार ऐसा, अगर मैं थकी भी हूँ और मेरे बेटे ने या बेटी ने बोल दिया मम्मा ये खाने का मन कर रहा है, मैं उनकी तरफ देखती जरूर हूँ। मैं फिर वही ममता भरी हुई है, इतनी प्यार करती हूँ इन दोनों बच्चों से, हर माँ करती है। ये एग्जाम्पल सिर्फ बच्चों का है। मेरे घर में अगर मैं लेटी हुई हूँ, अगर बच्चों के पापा आ जाएं और उन्होंने आके बोल दिया कि ये कर दो, मैं कभी उनसे ये नहीं कहती मैं थक रही हूँ, या मैं कभी ये नहीं कहती नहीं मैं नहीं करूँगी आप कर लो। वो काम मेरा है, वो कर्म मेरा है, वो सेवा मेरी है। और जितना सेवा करने में मुझे मज़ा आता है ना संगत जी, मुझे उतना मज़ा किसी भी काम में नहीं आता। कितना ही काम करा लो, बट प्यार से, गुस्से नाराज़गी से मुझसे कोई काम करा भी लेगा ना, मैं करूँगी, पूरी शिद्दत से करूँगी, लेकिन वो भाव नहीं रहेंगे। प्यार से मुझसे आप कुछ भी करा सकते हो, कुछ भी। और क्या ही कहूँ, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, जो लोग मुझे अच्छे से पहचान गए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मेरा व्यवहार कैसा है। मुझे ना घी चुपड़ी करने वाली बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना मैं सुनना पसंद करती हूँ, ना मैं बोलना पसंद करती हूँ। मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगती तो मैं मुँह पे कहने की हिम्मत रखती हूँ। बट मैं पीछे किसी की बुराई करना पसंद नहीं करती। यदि मुझसे कभी कोई डिस्कशन होता भी रहता है कि वो ऐसा वो वैसा, तो सामने वाले को मैं यही बोलती हूँ ये उनका कर्म है, उन्हें करने दो। तुम अपने कर्म सुधार के रखो, मैं अपने कर्म सुधार के रखूँ। तुम मुझे मत बताओ, अगर उन्होंने मेरे बारे में बोल भी दिया है तो कोई बात नहीं, बोलने दो। यही आदत हो गई है मेरी अब। इसलिए मेरी ना फ्रेंड सर्कल कम ही होता जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि मैं पहले थी ऐसी कि अच्छा, मुझे जैसे कोई बताता था ना कोई बात तो मैं कहती अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा उसने वैसे भी बोला था, अच्छा ये तो बड़ी गलत बात है भाई, मैं तो उसे ऐसे, मतलब थी, कहते हैं ना कि एक बात निकली, दो बात निकली, हमें तीसरी भी पूछनी है, चौथी, मैं थी ऐसी। हम फोन मेरा एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे बिजी, सारी खबर रखनी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इवन मेरे पेरेंट्स से भी मेरे ना एक एक हफ्ता 15-15 दिन हो जाते हैं बात करे हुए। आप ये देखो, क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी शुरू हो जाती है, देख ले उसकी बहू ने ऐसा कर दिया, उसकी बहू ने वैसा कर दिया। मेरे से नहीं सुना जाता संगत जी, बिल्कुल नहीं सुना जाता। इसलिए मैं अपनी मम्मी का फ़ोन काट देती हूँ। मैंने कहा मम्मी मेरे से मत बोला करो, आप अपने घर में आपस में बात करो। इसी वजह से मेरा फ़ोन अब बिज़ी नहीं रहता।
मैं बात ही नहीं करती किसी से। मैं बात करती हूँ अपने गुरु पापा से, या मेरा फ़ोन यूट्यूब पे बिज़ी रहता है। मैं सत्संग सुनने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हूँ। ये भी कष्ट कटवा, वो भी कष्ट, मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं सत्संग ही सुनती रहूँ। मेरे कान में गुरुजी मीठी-मीठी वाणी बोलते रहें, शब्द सुन लूँ, वाणी सुन लूँ, कुछ भी सुन लूँ, लेकिन निंदा चुगली ना सुनूँ, ना करूँ ना सुनूँ। इससे मुझे गुरुजी दूर रखते हैं और दूर ही रखें। गुरु जी ने मुझे कल बहुत 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 ब्लेस किया। और मैं एक चीज़ बताऊँ, कल उन्होंने मुझे बहुत गंदा कोल्ड था, बहुत ही गंदा, और मुझे हेडेक, इतनी सिर में दर्द बहुत। कल मैं जब सत्संग में बैठी तो उन्होंने मुझे म्यूट पे ही रखा, म्यूट पे ही। लेकिन मेरी अंदर से जैसे मेरी इच्छा थी कि मेरी आज मैं वॉइस चैट पे सत्संग में बैठ के एक भजन ज़रूर, गुरुपाम मेरी इच्छा है कि मैं एक भजन ज़रूर गाऊँगी। वो देखो हेमा आंटी के ज़रिए हो गया, और साथ दिया मेरी निशी माँ ने मेरा। उन्होंने 2 लाइन बोल के छोड़ दिया, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा नहीं, इसको पूरा करो। तो वो सेवा भी उन्होंने करवाई मेरे से। मेरी अरदास वाला जो भजन है, तेरे चरणां विच मेरी अरदास दाता कि बढ़ता रहे मेरा विश्वास दाता, कि मेरा विश्वास इतना बढ़े, इतना बढ़े, इतना बढ़े कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना रहे मेरे अंदर, कैसी भी नहीं। शुक्राना है गुरु महाराज का। आज का सत्संग बहुत लंबा हो गया, बोलने का मन तो बहुत कुछ है, बहुत सारी ब्लेसिंग थी, तो कुछ ब्लेसिंग छुपाने के लिए बोला है गुरु जी ने, तो कि अभी बोलनी नहीं है। अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं वो सारी बताऊंगी संगत जी, सारी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शुक्राना कराने के लिए, और शुक्राने की दात देने का भी शुक्राना। कृपा जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड उनकी टीम, जो इतना हार्ड वर्क करती है, जो इतनी प्यार से, इतनी ममता भरी से, इतनी शिद्दत से हमारे सत्संग आप तक पहुंचाती हैं, उनका मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम कोटि कोटि कटान शुक्राना है कि हमारे जो संदेश होते हैं प्यार भरे, जो शिकायतें होती हैं, जो शुक्राने होते हैं, सब कुछ आपके चरणों पे वो फटाफट से पहुंचाते थे। उनको खूब ब्लेस कीजिएगा। शुक्राना करती हूँ मैं अपने संगत परिवार का, शुक्राना मैं पूरे ब्रह्मांड का, और सभी से मैं माफ़ी भी चाहूँगी। मेरी वजह से किसी ना किसी तरीके से अगर किसी का दिल दुखा हो तो प्लीज़ इस बच्ची को माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी ओम सदा नमः सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैं अपना शुकराना विपिन भाजी के चैनल ते सौम्या भैन जी के चैनल ते भेज रहे हैं। गुरु जी महाराज स्वीकार करना सच्चे पातशाह। आप जी का अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज, आप जी ने बहुत कृपा की। आपकी आसरे सारा दिन महाराज आपनू याद करदे निकलता सच्चे पातशाह। आप जी का शुकराना ही शुकराना गुरु जी महाराज, क्योंकि इंसान तो अपने अपने हिसाब नाल सोचता कि मैं अज यह कर लूँ पर वह कर लूँ, पर गुरु जी महाराज हो ना वो आ जो थियाडी रजा सच्चे पातशाह। अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। अज सीगी तां अपॉइंटमेंट मेरे हसबैंड दी, सो जो गुरु जी दे महाराज वो नहीं हो सकिया, सो दूसरे पासे ट्रीटमेंट करके घरे भेज दिता गुरु जी महाराज। अनंतम शुकराना, क्योंकि पैदल शामी खराब सीगा। ते अज दा शुकराना मेरा है हो 26 दसंबर का रात का 8:45 होए आ, रात का समय शाम का। गुरु जी महाराज आप जी का अनंतम शुकराना। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਅਤੇ ਅਨਹੋਣੀ ਟਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੱਗ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜੋ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਸਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਔਰ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਦਇਆ ਕਰੀ ਕਿ ਹੌਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੈਦਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜੀਵ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਫਿਰਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦਾਈ ਬਣਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿੜੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਸੋਹਣਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ
शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी कह रहे कि आने वाला समा जोड़ा है इस हफ्ते के जोड़े लास्ट 6 दिन है वो बच्चे ते पारिए सच्चे पातशाह आपदा ही है। तुसी देखना सच्चे पातशाह तुहाडे आसरे बैठे हैं। तुसी इन्नी हस्ती दे मालक बैठे हो तो सच्चे पातशाह फिर सानू तो कोई चिंता वाली साडे वास्ते फिर गल ही नहीं हैगी सच्चे पातशाह। जो तुसी कर सकते हो कोई कर नहीं सकता सच्चे पातशाह। मेहर करी सच्चे पातशाह। दाता जी हो मेरा शुकराना स्वीकार करे सच्चे पातशाह। जो बहुत वड्डा मैनू महसूस हो रहा कि मेरे सच्चे पातशाह ने कष्ट कट्टिया जो अज पता नहीं लगन दिता सच्चे पातशाह ने। और कह भी रहे गुरु जी महाराज कि लोकां जिहड़ी सोच है बहुत खतरनाक है। कष्ट सी वड्डा जिहड़ा उन्होंने गलत तरीके नाल बनाया सी ते मैं तेरे ते तो आउण ही नहीं दिंदा। तुहाडा शुकराना है गुरु जी महाराज। अपने बच्चियां दा अपनी धियां दा इन्ना ख्याल रखते सच्चे पातशाह। अपनी संगत दा सच्चे पातशाह और अपने नातियां नूं भी सच्चे पातशाह अपनी गोदी च बढ़ा के रखी समत बख्शी। वो तेरी है दातिया जी। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तो इसे सौंपते क्या लगे मेरा सच्चे पातशाह। सब कुछ तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। बख्श लें मेरे शहनशाह गरीब नवाज मेरे सच्चे पातशाह। तुसी बहुत दया दे सागर हो सच्चे पातशाह। आई लव यू माय गॉड मेरे पातशाह। महसूस हो रहा कि जिन्ना कि मैं मेरे पातशाह के चरणों में प्यार कर रही हाँ वो तो किते वध मेरे पातशाह मेरा शहनशाह अपने बच्चों को प्यार करता सच्चे पातशाह। तो ज़्यादा करते गुरु जी महाराज नहीं देन दिता जा सकता मेरे शहनशाह। किहड़ियां शब्दों के विच सच्चे पातशाह तेरा शुक्रगुजार है मेरे शहनशाह। तेरिया रहमतां दा दातां दा बहुत बहुत शुकराना गुरु जी महाराज। और जो करोगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन दोगे शहनशाह। भरोसा थोड़े चरणों के सच्चे पातशाह। अपनी बाणी ना जोड़ी रखी सच्चे पातशाह। कृपा करें मेहर करें बख्शिश करें सच्चे पातशाह। दाता जी आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा छाए। जय जय गुरु जी महाराज। धन धन गुरु जी महाराज। आप जी का अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। अज बहुत घट सत्संग सुन हुए सच्चे पातशाह 3 ਜਾਂ 4 क्योंकि अज तुहानूं पता है कि किस तरह दिन निकले बिजी रहे सच्चे पातशाह हॉस्पिटल सारा दिन निकल गया जी। माफ़ी देना मेरे गरीब नवाज। बहुत आप जी का अनंतम शुकराना सच्चे पातशाह। आप जी ने कृपा की सच्चे पातशाह क्योंकि प्लैनिंग तो सारी मेरे पातशाह की चलती सच्चे पातशाह तेरी चलती दाते और चलनी भी चाहिए थोड़ी महाराज जी। तुसी कोटा ब्रह्मंड के मालको सच्चे पातशाह। असी तुछ बुद्धि जीव किन्ना असी कुछ भी नहीं कर सकते गुरु जी महाराज। आप जी ने बहुत बख्शिशा हैं सच्चे पातशाह। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुकराना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बापू जी का बेटी आश्रम से शर्मिला बन रही हूँ संगत जी। आज गुरु जी ने बोला सब काम छोड़ के पहले शुक्राना कर अभी के अभी। ये सुबह में गुरु जी का मैसेज आया था लेकिन सुबह में नहीं कर पाई।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसीलिए अभी संध्या बेला बाबूजी के सामने 5:06 हुआ है शाम का, और आज 27, 25 और शनिवार। बाबूजी मैसेज में बोले थे सत्संग अनदेखा मत कर, तेरे बेटे के संकट काटेंगे। बेटी अनदेखा मत कर, गुरु जी का कृपा बरसने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। आज विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी जी के प्लेटफॉर्म में ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। संगत जी, विपिन जी और सोमिया आंटी जी को भी मेरा शुक्राना, और सारे संगत जी के लिए भी मेरा जय गुरु जी। बाबूजी, आज 27 तारीख है, और 3-4 दिन के बाद पहला वर्ष नया साल आएगा। मैं बाबूजी के पास ये याददाश्त करती हूँ, और इसी साल में ही जितना दुख दर्द है सबका, जितना कष्ट है सब चला जाए, और सबको, हमारा परिवार को भी, सभी को भी, जितना भी सत्संगत है, संगत जी है, और जो भी है कष्ट दूर हो जाएगा। बाबूजी के लिए मैं ये प्रार्थना करती हूँ, नया साल सबका बहुत बहुत अच्छा रहा, सबका मनोवासना पूर्ण हो, सब बच्चे को उज्जवल भविष्य हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ऐसे भी बाबूजी बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं सबको, और बाबूजी है इसलिए मैं जिंदा हूँ बाबा। बाबूजी को चरण में सबका रखे बाबा, सबको अच्छा रखे। बाबूजी जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ बाबा। मैं जानती नहीं हूँ क्या बोल रही हूँ, लेकिन बाबूजी जो भी बुलवा रहे हैं मैं वो भी बोल रही हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक होने से क्षमा करे बाबूजी, क्षमा करे संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबूजी है तो सब कुछ अच्छा ही है बाबूजी, सब कुछ धीरे धीरे सब काम अच्छा हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, और जितना भी दुख दर्द है, और 2-3 दिन में बाबूजी
खत्म कर देगा सबका दुख दर्द, ये मैं जानती हूँ बाबा। और नए साल से सबका अच्छा ही अच्छा हो, अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान दादा, नीमकरणी बाबा, सबको मेरा, माँ काली, खाटू श्याम बाबा, सबका मेरा कोटि कोटि प्रणाम बाबा। माता रानी माँ, दुर्गा, माँ काली माँ, सबके मेरे प्रणाम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बाबा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरु जी। जय गुरु जी। राम 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 राम। जय गुरु जी।